सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यारति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने भगवान के स्वरूप का और स्वभाव का बोध कराए हैं। ऐसे समझ लीजिए वैसे संसार में भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का कार्य कैसा है, सत्य किसे कहते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तनशील ना हो। सत्य उसे कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तनशील ना हो, तो तीनों कालों में एक जैसा रहे। ये जीवन क्षणभंगुर है। सत कहे जो बिन से नाही, चित चैतन्य जगल सकल जग माही। आनंद घट घट करें आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। तत्व सिर्फ सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद जी का स्वरूप कैसा है? सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान। जैसे 1 लाख वर्ष पहले जो पहले था वो आज है, आगे भी जो एक ही जैसा दिखाई दे उसे सत्य कहते हैं। इस संसार में, इस जीवन में कोई सत्य नहीं है। आपस में देख लीजिए कि हम सब पहले बालक थे, अब इस अवस्था में है, आगे वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन भगवान एक ही जैसा रहते हैं। भगवान जी का रूप राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का रूप कभी भी दूसरा नहीं देखे। भगवान सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यार्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। भगवान का सत्य रूप है। विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति करते हैं और विष्णु जी के रूप में पालन करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के रूप में संहार करते हैं। भगवान का जो 3 ताप है कभी भी उन्हें नहीं सताते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान हुए थे, साथ में बैठे हुए थे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, इस संसार में आपको चाहने वाले तो गिने चुने लोग हैं, लेकिन हमको तो चाहने वाले बहुत हैं। भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर हम उत्तर देंगे। भगवान हंसकर बोले, कथन तो देवी आप असत्य है, समय आने पर उत्तर देंगे। कुछ समय बाद धरती पर कुछ लोग शव को लेकर जा रहे थे और वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए जा रहे थे। प्रभु भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप अपना प्रभाव दिखाइए। तो माता जी ने वहां पर स्वर्ण की वर्षा कर दी। स्वर्ण, चांदी, हीरे जवाहरात। उन लोगों ने मुर्दे को वहीं पर फेंक दिया और स्वर्ण बटोरने लगे। माता ने कहा कि प्रभु देखें, सभी लोग तो स्वर्ण बटोर रहे हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, मां कि क्या मुर्दा तो नहीं उठा? मुर्दा तो नहीं उठा। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु उसमें तो चैतन्य ही नहीं है। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, अच्छा, जहां
चैतन्य के रूप में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वहीं आपका सम्मान है, वहीं आपका मोल है, वरना तो मोल ही नहीं है। मुर्दे के ऊपर पैसा इसलिए बहाया जाता है क्योंकि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक हाय 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 उसे लगा रहता है, पैसा पैसा, दुनिया में सिर्फ उसे पैसा ही चाहिए। इसीलिए मुर्दे के ऊपर पैसा बहाया जाता है कि देखो जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो, आए थे तो मुट्ठी बांध कर आए थे, जा रहे हैं खाली हाथ। आप जिस पैसा के पीछे जीवन भर भागते रहे, आज आपके शरीर पर, आपके छाती पर पैसा पड़ा हुआ है, आप उठा लीजिए उसे, उठा नहीं सकता। एक चेतावनी हमारे भारत देश में मुर्दे के ऊपर पैसा फेंकने का मतलब यही है कि आपके शरीर पर पैसा पड़ा है, जिस पैसे के लिए आप जीवन भर भागे उसके पीछे पैसा पैसा, उस पैसे को आज आप उठाइए, नहीं उठा सकते। भगवान का आनंद है, वो कभी भी आनंद नहीं, परमानंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुबासी। उन्हीं आनंद सिंधु के एक बिंदु, भगवान के आनंद के सिंधु एक बिंदु ही एक पूरा संसार, माया रूपी संसार रचित है। भगवान का कार्य ही बहुत उत्तम है। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न करते हैं और विष्णु जी के रूप में पालन, देवादिदेव महादेव जी के रूप में संहार करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव, भगवान जैसा स्वभाव कभी ना तो सुना है न देखा है। भगवान के चरणों में जो भी व्यक्ति ईमानदारी से उनके चरणों का आश्रय ले लेता है, उनको तीनों तापों से छुटकारा मिल जाता है। दैविक भौतिक तीन ताप होते हैं भगवान श्री राम के राज्य में, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में तीनों ताप किसी को भी परेशान नहीं कर पाता था। दैविक भौतिक ये तीन ताप हैं। दैहिक ताप वो होते हैं जो हमें देवताओं से प्राप्त होते हैं, शरीर, जैसे बुखार, खांसी, जुखाम, ये होते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप वो होते हैं जो हमें देवताओं से प्राप्त होते हैं। अत्याधिक गर्मी, बहुत ज्यादा वर्षा या ठंडी, इसे कहते हैं दैविक ताप। और भौतिक ताप वो होते हैं जैसे कोई झगड़ा हो गया या दुर्घटना घट गई, इसे कहते हैं भौतिक ताप। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से भगवान का आश्रय ले लेता है, उसे कभी भी कोई भी ताप परेशान नहीं कर पाते। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके राज्यों में ये तीनों ताप किसी को भी नहीं सताते थे। आइए हम लोग श्री राधा रानी जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए, कोई भी व्यक्ति, यदि कोई महान व्यक्ति हो, यदि वो सामान्य बात कहता है तो लगता है बहुत बड़ी बात है। यदि सामान्य व्यक्ति कोई बहुत बड़ी बात कहे तो सामान्य ही लगता है। इसलिए यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्, त्वां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही
जात कर्म यज्ञोपवीत और बिना कराए ही बन जाने लग गए। श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र के विरह में होकर पुत्र पुत्र पुकारते हुए सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे चले जा रहे थे। तभी सुखदेव जी महाराज एक वृक्ष के पीछे उन्हें समझाया, व्यास जी महाराज, हम तो वृक्ष ने समझाया कि हम तो एक वृक्ष हैं, हमारे फल फूल पत्ते ही हमारे पुत्र हैं, हम उनसे इतना भी प्रेम नहीं करते, परंतु आप महान ज्ञानी हैं, जब फिर भी आप एक पुत्र के पीछे जा रहे हैं। जब सुखदेव जी महाराज वृक्ष के पीछे से होकर ऐसे समझाए तो व्यास जी महाराज को समझ में आ गया, वहीं से वापस चले गए। आइए हम लोग अब परम पूज्य नैमिषारण्य धाम की ओर चलते हैं और नेमिषे सुतमासीना अभिवद्या महामती कथामृत रसास्वादा कुशलो सोनका ब्रवीत। एक बार सुखदेव जी महाराज सुनकादिक 88,000 ऋषि सत्य लोग ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे ब्रह्मदेव, हमें पृथ्वी में हजारों वर्षों तक सत्कर्म मतलब कथाएं अनुष्ठान हमें प्रारंभ करना है, और पृथ्वी में कलियुग आ जाएगा तो हमारे उसमें विघ्न बहुत पहुंचाएगा। हमें कोई ऐसा पुनीत स्थान बताइए जहां पर हमारे सत्कर्म में कलयुग आकर भी विघ्न ना पहुंचा सके। ब्रह्मा जी ने मनोचक्र प्रकट किए और उसे छोड़ दिए। बोले, जिस भी स्थान में ये प्रवेश कर जाएगा आप वहीं पर अपना सत्कर्म प्रारंभ कर देना। वो चक्र आकर सीतापुर के जिले में आरण्य यानी वन में आकर के गिरा और उसकी जो नोक थी वो प्रवेश कर गई। उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। उच्चक्र तीर्थ भी कहे जाते हैं। नैमिषारण्य भूमि पर नैमिषारण्य की परम भूमि श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हुए और 88,000 ऋषियों गणों के साथ श्रोताओं के रूप में उन सब महात्माओं के प्रति कथामृत पान कर में कुशल सोनक जी और सुखदेव जी महाराज का अभिवंदन सूत जी प्रारंभ किए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णा रसायनम। सोनक जी निवेदन कर रहे हैं, सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान है, क्योंकि बाहर के अंधकार को तो सूर्य नष्ट कर देते हैं, परंतु अंदर के जो अंधकार है उसे तो आप जैसे गुरुदेव के उपदेश ही नष्ट कर सकते हैं। करोड़ों सूर्य कहने का अभिप्राय ये है कि मान लीजिए सूर्य जिस हिस्से में जिस भाग में उगता है तो वहां उजेर होता है। जैसे मान लीजिए इस भारत में इस समय उगा हुआ है, भारत में उजेर, अमेरिका में देखेंगे वहां अंधकार है। जिस प्रकार से सूर्य जिस हिस्से में उगता है वहां उजेर होता है, परंतु जिस हिस्से में वो युगे ना उदय ना हो उस हिस्से में अंधेर ही रहेगा। ऐसे ज्ञान से क्या लाभ? जिस ज्ञान को सुने 10 मिनट तक कान में रहे फिर भूल जाए, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं।
हमें ऐसा कोई ज्ञान बताइए जिससे हमेशा के लिए सुने और मात्र भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। हमने जब तक व्रत नियम आदि बहुत से कर लिए हैं, कथा सुनी है, किंतु अब हमें आप सार तत्व सुनाइए। कानों के लिए रसायन भवसागर को से पार करने वाले औषधि ऐसी कथा सुनाइए जो ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति महारानी के ज्ञान दूर हो गए थे। हमारे सूर्य जी भी कहते हैं माता पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्यहर भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्यहर भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती जी से, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कोई सुनी बातें नहीं कह रहा हूं, कि माया रूपी जो भगवान श्रीमन नारायण ही सत्य हैं, भगवान का भजन ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। ये सब सपना है। जिस प्रकार से हम सब विश्राम जब करते हैं तो सपना देखते हैं कि हमें कोई मार रहा है या हम घूमने जाते हैं तो हमें बड़ा, यदि कोई हमें मार रहा तो हमें बड़ा ही दुख होता है, हम रोते हैं। घूमने जाते हैं तो बड़ा ही आनंद होता है, परंतु वो सपना होता है। ऐसे सपने देखते देखते कोई आकर हमें जगा दे तो जब हम उठते हैं तो क्या कहते हैं, अरे ये तो सपना था। उसी प्रकार से हम सब एक सपने में हैं। जब हमें कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, भगवान को कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो हमें वो जगा देता है। जिस प्रकार से हम नींद में रहते हैं, कोई जगाते तो कहते हैं ये तो सपना था, उसी प्रकार से सपना है। जब हमें कोई जगा देता है तो हम जाग जाते हैं और फिर इस सपना माया रूपी सपना को हम छोड़कर भगवान के चरणों में आश्रित ले लेते हैं। भगवान शंकर यही तो कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्यहर भजन, भगवान का नाम ही सत्य है। लोग जब कोई मर जाता है तो मुर्दे को लेकर जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यदि शायद वे पहले ही जान ले कि राम नाम सत्य है तो इस माया रूपी जंजाल में ना ही पड़े। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि हर व्यक्ति को पता है कि हम जब जाएंगे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, परंतु हर व्यक्ति पैसा के पीछे, धन के पीछे, हर एक चीज के पीछे, इस माया रूपी हर इस सब के पीछे भागता रहता है। सबको पता है कि हम जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, फिर भी इस माया रूपी इसमें पीछे भागता रहता है। माया मोह निशाश्च वैष्णव क्रियते कथम। तब महाराज सनक जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव आप कृपा करके हमें यह बताइए कि इस माया मोह से मुक्त होने के लिए वैष्णव जन क्या करें, इसका कोई हमें उपाय बताइए। इस घोर कलयुग में जीव आसुरी प्रकृति के हो गए हैं, तो बताइए क्या किया जाए। अब हर व्यक्ति के कुंडली में तो रावण जैसे महान राक्षस बैठा हुआ है। रावण बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं,